हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन्वेस्टिंग फूल। एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दिस इज़ अ चैनल वेयर वी टॉक अबाउट DIY मोमेंटम इन्वेस्टिंग। और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था। अब वीकेंड जब ख़त्म होने को आ रहा है तब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वी विल टॉक अबाउट द वीकली रिव्यू ऑफ द वीक गॉन बाय। एंड फ्राइडे को बहुत ज़्यादा बहुत भारी भरकम तरीके से गिरे थे सारे हमारे PSU स्टॉक्स। सो वी विल टॉक अ लिटिल अबाउट दैट ऑल्सो। बिफोर स्टार्टिंग जस्ट द फेमिलियर डिस्क्लेमर कि कुछ भी फाइनेंशियल रिकमेंडेशन नहीं है, एडवाइस नहीं है। अपना पैसा है, देख के लगाना है। इधर हम सब सीखने के लिए आते हैं, जानने के लिए आते हैं, शेयर करने के लिए आते हैं। और ऐसा एक्चुअली काफ़ी काफ़ी कम चैनल मिलेंगे जिसमें openly we are admitting that I'm a fool. I don't know much about investing. I'm tracking this momentum portfolio रीजनेबली ठीक ठाक ही कर रहा है। मोमेंटम पोर्टफोलियो इट हैज़ बिन अबव द इंडेक्स। पब्लिकली हम शेयर कर रहे हैं सब कुछ। एंड इट्स नॉट मतलब नथिंग इज हिडन, राइट? द स्ट्रैटेजी इज it's open, it's free, the resources are free, the stocks names, everything is free. None of this is a recommendation, but everything is just out in the open, in the public for you to see. तो आप लोग भी देखें, इसका मज़ा उठाएं, सीखें, हमारे साथ नई चीज़ें शेयर करें। चैनल से ज़रूर जुड़ें। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड देन प्लीज़ हिट दैट सब्सक्राइब बटन। एंड इसी के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीक का रिव्यू। एक बार देखते हैं, आंख घुमा के देखते हैं अपने पोर्टफोलियो की तरफ। तो पोर्टफोलियो में अगर हम देखें एक वीक का परफॉर्मेंस, सो वी सी ट्रिमेंडस रेड सिग्नल्स इन अ लॉट ऑफ स्टॉक्स। REC PFC हमारे पावर फाइनेंस ब्रोज जो थे, वीक में इनका नेगेटिव रिटर्न रहा। हमारे रेलवे ब्रोज जो हैं, एयरकॉन IRFC, अगेन नेगेटिव रिटर्न। ज्योति लैब हैज़ फॉलन क्वाइट अ बिट। स्टॉक मेरे को वैसे भी मतलब दिस स्टॉक वाज नॉट बिहेविंग करेक्टली। इट हैड ह्यूज लाइक अप्स एंड डाउन्स, मतलब बहुत छोटी छोटी पीरियड पे। एंड देन लाइक इट जस्ट द परफॉर्मेंस जस्ट टेपर्ड ऑफ। आई थिंक इसकी अर्निंग्स भी आई और इतना कुछ खास था नहीं अर्निंग्स में। एंड देन इट हैज़ जस्ट फॉलन अ बिट मोर। एंड एटलीस्ट ये पहले प्रॉफिट में था, अब ये ओवरऑल भी लॉस में जा चुका है। एंड एक और स्टॉक जो अभी तक रिकवर नहीं कर पाया, विच इज ऑल्सो इन प्रॉफिट अर्लियर, इज औरोबिंदो फार्मा। अगेन फेल अ लॉट दिस वीक, couldn't recover after the FDA inspection and all that like crap. But उसके मतलब आई एम रीजनेबली श्योर कि अगर लाइक औरोबिंदो अभी के हिसाब से एग्जिट दिखा रहा है हमारे पोर्टफोलियो में, लाइक द करेंट स्टेटस इज एग्जिट। सो इफ यू जस्ट रिकॉल व्हाट वी डू इन रिव्यू इज, हम देखते हैं कि 20 स्टॉक्स में से अगर आज हमको रीबैलेंसिंग करना होता तो कौन कौन से स्टॉक बाहर चले गए होते और उनके जगह में कौन से नए स्टॉक्स आ सकते हैं, राइट? वी आर जस्ट रिव्यूइंग, वी आर नॉट रीबैलेंसिंग। हाउएवर अभी मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो आई माइट स्विच, आई एम नॉट श्योर, आई माइट स्विच इन माई पर्सनल पोर्टफोलियो फ्रॉम मंथली रीबैलेंसिंग टू अ वीकली रीबैलेंसिंग। ठीक है, इसमें चर्न ज़्यादा होगा, बट अभी जिस तरह से वोलेटिलिटी बढ़ रही है PSU स्टॉक्स में, सो आई एम लुकिंग एट दैट एंगल ऑल्सो। वी विल डिस्कस अ बिट ऑन दैट। इफ़ वी लुक एट दी कंटिन्यू वर्सेस एग्जिट सिग्नल्स, तो हमारे पोर्टफोलियो में 20 स्टॉक्स है, उनमें से 6 स्टॉक्स के एग्जिट बन रहे हैं और 2 और स्टॉक्स बहुत ही क्लोज हैं। आई थिंक वेल्सपन इज वेरी क्लोज to to not continue, to be exit, and Angel One is also pretty close, तो ये दोनों भी शायद निकल सकते हैं। तो दैट वुड बी अ लॉट, बिकॉज प्रीवियस रीबैलेंसिंग में हमने देखा था कि 4 या मैक्सिमम 5 स्टॉक्स जाते हैं। सो दैट इज लाइक 20% ऑफ आवर पोर्टफोलियो, राइट? 4 आउट ऑफ 20 स्टॉक्स। बट इन दिस केस अगर 6 से 8 स्टॉक्स हमारे एग्जिट हुए, सो दैट वुड बी लाइक मच हायर, राइट? मच हायर वेट ऑफ द पोर्टफोलियो विल गेट चर्नड। एंड चर्निंग इज अ पार्ट ऑफ मोमेंटम, उससे हम बच नहीं सकते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चर्न एट द राइट टाइम। हम मतलब वी कांट होल्ड बैक। मतलब मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं जानता हूँ कि औरोबिंदो फार्मा विल रिकवर बैक और इसीलिए आई विल नॉट सेल, आई जस्ट कंटिन्यू टू होल्ड। मैं वो नहीं कर सकता।
क्योंकि जैसे ही हम ये सब चीज़ें लाना स्टार्ट करते हैं फिर उसका मतलब एक बार द फ्लड गेट्स ओपन देयर इज जस्ट नो वे टू कंट्रोल इट, तो वो डिस्क्रिशनरी ही बन जाता है सिस्टम बिल्कुल. But yeah, so even moving from a monthly rebalancing to weekly rebalancing will have to base it on some objective metric कि जब मार्केट में ऐसा होता है तभी हम मतलब स्विच कर सकते हैं. इट that decision also cannot be discretionary. But anyway, on a portfolio level, 6 stocks जो हैं, जिंदल स्टील हैज़ एक्चुअली रिकवर्ड अ लिटिल बिट इन दिस वीक, बट ओवरऑल उसका मतलब इतना कुछ अच्छा ट्रेंड नहीं है. एंड सरप्राइजिंगली इरकॉन एंड IRFC, बोथ ऑफ द रेलवे ब्रोज आर करेंटली नॉट इन द स्क्रीनर. मतलब they are not featuring, and if I had to rebalance today I probably would have booked profits. इसकी भी हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में. And Sonata Software, Goner, Jyoti Lab loss, Aurobindo Pharma loss. So all these stocks are in loss. And जो हमारे लेटेस्ट जो स्टॉक्स आए थे, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ मूवमेंट नहीं हो रहा है कुछ कुछ स्टॉक्स में. इफ़ यू लुक एट द लास्ट 4 स्टॉक्स, राइट, BSE, एंजल वन, हैल, बजाज ऑटो, इनमें ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुई ही नहीं है पास्ट वीक में. और बट इफ़ यू लुक एट द ओवरऑल, राइट, अगर हम मतलब ग्रीन में स्टॉक्स देखें तो बहुत कम ही है. 5 स्टॉक्स प्रोबेबली 5 या 7 स्टॉक्स हैं जो कि ग्रीन में हैं. एंड देर आर लॉट ऑफ रेड्स एंड देर आर सिग्निफिकेंट रेड्स, मतलब काफ़ी गिरे हैं. और इस वीक एक्चुअली पोर्टफोलियो भी काफ़ी चला नहीं, दैट इज़ वन थिंग. द अदर थिंग इज़ कि उसने इंडेक्स से भी कम रिटर्न्स दिए, जो कि पहले भी हुआ है. और जब हमारा पोर्टफोलियो इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म करता है तब भी मैं बहुत बार बोलता हूँ कि इट्स नॉट कि हमेशा ऐसा चलता रहेगा, राइट. इंडेक्स विल बाउंस बैक, योर पोर्टफोलियो विल डू वर्स देन द इंडेक्स ऑन सम डेज. जब बैंक्स बहुत ज़्यादा गिर रहे थे और हमारे पोर्टफोलियो में बैंक्स नहीं हैं, तो हमारा पोर्टफोलियो लाइक इट सीम्ड कि हमारा पोर्टफोलियो बेटर कर रहा है. बट वो सिर्फ इसलिए बिकॉज निफ्टी और निफ्टी 500 में बैंक्स का वेटेज है, राइट. सो the if that entire segment is falling then the index will be brought down. but अगर तुम्हारे पोर्टफोलियो में वो बिजनेस मतलब वो सेक्टर ही नहीं है then your portfolio won't be impacted that much. so it would seem कि तुम्हारा पोर्टफोलियो इंडेक्स से अच्छा कर रहा है, but those days do not exist. जब फिर बैंक्स परफॉर्म करना स्टार्ट कर दें और something some other sector performs which is not there in your portfolio but is there in the index, उसका फायदा फिर इंडेक्स को मिलेगा, राइट. सो ये ऊपर नीचे होता रहता है. बट इस वीक में अगर हम देखें तो पोर्टफोलियो रिटर्न अबाउट 0.2%. सो बेसिकली पोर्टफोलियो वहीं का वहीं रहा, कहीं ऊपर नीचे कुछ ज्यादा हुआ नहीं. NSE 500 रिटर्न 0.8%. सो इंडेक्स रिटर्न मोर देन पोर्टफोलियो, बट ऐसा भी नहीं कि इंडेक्स ने भी बहुत कुछ छप्पर फाड़ रिटर्न्स दे दिए हैं इस हफ्ते, ठीक है. देन अबाउट द मोमेंटम इन PSU स्टॉक्स, इसका मैंने बजट के बाद भी जो पॉइंट बोला था कि केपेक्स के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज हैं एंड देन अर्निंग्स भी आ रही है, राइट. अर्निंग्स कुछ कुछ कंपनीज की अच्छी नहीं आ रही हैं और बजट को लेके जो केपेक्स के कंसर्न्स थे कुछ लोगों के कि केपेक्स और एग्रेसिव हो सकता था, केपेक्स शायद उतना नहीं हुआ जितना एक्सपेक्टेड था एंड ऑल दैट. सो उसके वजह से भी कहीं ना कहीं PSU में प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी ज़्यादा चल रही है PSUs के कुछ काउंटर्स में, और मोमेंटम थोड़ा सा ठंडा हो रहा है. राइट साइड में आपको दिखेगा इरकॉन और IRFC का स्टॉक, ये दोनों हमारे रेलवेज ब्रोज है. एंड लुक एट द काइंड ऑफ पीक्स दे हैव मेड. और ऐसा नहीं कि इन्होंने प्रीवियसली ऐसा पीक्स नहीं बनाया था. अगर इरकॉन को यहाँ देखें तो यहाँ पे इसने पीक बनाया, देन इट क्रैश्ड क्वाइट अ बिट, अगेन इट ट्राइड टू अटेन दैट हाई, इट कुडंट, अगेन इट फेल बैक बट वाज सपोर्टेड एट द सेम लेवल, और वहाँ से फिर से रॉकेट बन गया, राइट. तो हम बोल नहीं सकते कि मतलब ऐसा वापस हो सकता है या नहीं हो सकता, बट अभी के हिसाब से स्क्रीनर हमको ये बता रहा है कि शायद इनका मोमेंटम काफ़ी मतलब ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है इन द शॉर्ट टर्म, राइट. सो हाई काफ़ी बना और तब से जब से वो हाई बना था, एंड वी हैड रिपीटेडली टोल्ड इन दिस चैनल ओनली कि कब तक भागेंगे ये रेलवे स्टॉक्स, ऐसे भाग ही रहे हैं बस, राइट. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट दीज लाइक RVNL, रेलटेल, IRCTC का पता नहीं, बट ऑल दीज अदर स्टॉक्स आर ऑल्सो रनिंग लाइक क्रेजी. टीटागढ़ इज देयर, राइट. सो अब यहाँ पे देखो तो इनका दोनों का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है. इन्होंने दोनों ने
हाई यहाँ पे बनाया एंड देन दे स्टार्टेड फॉलिंग डाउन प्रिटी मैसिवली, राइट। ऊपर से नीचे तक आई एम नॉट श्योर ये ऑल टाइम हाई से कितने दूर हैं अभी, बट इट लुक सिग्निफिकेंट हियर, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ठंडा हो रहा है एंड इफ वी लुक एट लाइक PFC एंड REC also they recently created new highs but then again they started falling like the week after the budget, right? These stocks started falling and they have been falling for some time. तो वोलेटिलिटी हाई है। वीकली रीबैलेंसिंग पे अगर मैं मूव करूंगा तो आई विल डेफिनेटली लेट यू गाइज नो। इसके ऊपर थोड़ा मैं और मतलब आई एम ट्राइंग टू कलेक्ट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, बट अनलेस एब्सोल्युटली क्रिटिकल, अनलेस मेरे को लगे कि वॉलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ रही है, शायद मैं ये नहीं करूँगा। प्रोबेबली आई विल स्टिक टू मंथली रीबैलेंसिंग ओनली, क्योंकि यार जब हमने ये चैनल स्टार्ट की थी तो मतलब मेरा भी आइडिया ये था कि सिंपल ही रखा जाए। जैसे ऑल ऑफ यू हु आर इनटू मोमेंटम इन्वेस्टिंग वुड नो आलोक जैन, राइट, वुड नो वीकेंड इन्वेस्टिंग। तो वीकेंड इन्वेस्टिंग का भी एक एक फंडा जो आलोक जैन जी हमेशा बोला करते थे वो ये था कि मतलब कम से कम मतलब एक बार सिस्टम सेट कर दो तो महीने में सिर्फ एक बार देखना पड़ना चाहिए, राइट। आइडियली उतना मतलब होता नहीं है प्रैक्टिकली हमेशा, बट टारगेट हमेशा वही रहना चाहिए, right? So unless absolutely required I probably won't switch to weekly rebalancing. सिस्टम को सिंपल रखते हैं, हर दिन पोर्टफोलियो देखने का भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। हम ट्रेडर्स नहीं हैं, हम इन्वेस्टर्स हैं। और अगर रिटर्न्स बढ़ाना है और मतलब वट एवर यू वॉन्ट टू चेंज, इसमें हज़ार तरीके से तुम स्ट्रैटेजी को चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। यू विल गेट मोर रिटर्न्स इन सम स्ट्रैटेजीज, यू विल गेट मोर ड्रॉडाउन्स इन सम स्ट्रैटेजीज। जो हमारे पोर्टफोलियो को देख रहे हैं उनको लग रहा होगा कि क्या ही रिटर्न है यार, मतलब इतना कम रिटर्न, मोमेंटम करके इतना कम रिटर्न बनाने का क्या फ़ायदा है। क्योंकि वो लोग कुछ और पोर्टफोलियोज को भी देख रहे होंगे जो कि NSE 750 पे NSE 750 यूनिवर्स पे खेल रहे हैं, या NSE सारे स्टॉक्स, ऑल स्टॉक्स लिस्टेड ऑन NSE उस पे खेल रहे हैं, राइट। तो उनका रिटर्न ऑफ कोर्स ज़्यादा रहेगा, उनका ड्रॉडाउन भी शायद ज़्यादा ही रहेगा, एज पर द रिसर्च दैट आई हैड रिसेंटली डिस्कस्ड इन अ प्रीवियस वीडियो। बट बात यह है कि तुम हज़ार तरीके से स्ट्रैटेजी को और अपने सिस्टम को चेंज कर सकते हो टू नो व्हाट सूट्स यू द बेस्ट, राइट। हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी में जा रहे हैं जिसमें हमने काफ़ी सिंपल रखी है, थोड़ा बहुत अगर बोला जाए तो कंजर्वेटिव ही रखा है, और मतलब इसमें रिटर्न थोड़े से शायद कम आएंगे बट ड्रॉडाउन्स भी शायद कम होंगे, और हम रीबैलेंसिंग भी बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहते। सो दैट्स वाई माई पर्सनल प्रेफरेंसेज आई वुड वांट टू स्टिक टू मंथली रीबैलेंसिंग। पर अगर इसमें चेंज होता है तो मैं आई विल डेफिनेटली लेट यू गाइज नो। सो या फाइनल पॉइंट, जस्ट दीज PSU का जो मोमेंटम है दैट इज स्टिल समथिंग दैट वी आर ऑल वॉचिंग, कि शायद यहाँ से काफ़ी ज़्यादा गिर भी सकते हैं। एंड इफ़ फर्दर करेक्शंस आर ड्यू, मतलब अगर आज रिबैलेंस करना होता तो मैं दोनों रेलवे ब्रोस को आज ही पोर्टफोलियो से निकाल दिया रहता, राइट। पर इट इज़ पॉसिबल कि PSU स्टॉक्स की रैंकिंग और कम होने लगे इवेंचुअली, एंड वैसा होगा तो हमको फिर मतलब उस हिसाब से अपने डिसीजंस लेने पड़ेंगे, राइट। सो एंट्रेंस ऑन जनवरी 23, इफ वी हैड टू लुक कि अगर 4 स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो से निकलते तो कौन से 4 आते। सो दीज वेर ऑल 4 वेर PSUs ऑन Jan 23। ऑन Jan 31 द नेक्स्ट वीकली रीबैलेंसिंग, इसमें भी सारे PSUs थे। हडको, RVNL, इन सब के बारे में हमने बात की है। और अगर मैं Feb 9 पे जाता हूँ जो कि फ्राइडे का क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से, तो इसमें भी अभी 3 PSUs ही हैं, but there is a caveat here. What is the caveat? So I will show you. If we go to the screener, 2 new filters are added here. If you see, ignore top beta stocks and ignore high volatility stocks. तो अगर हम like top beta stocks को ignore करते हैं, सो जो स्टॉक्स आएंगे उनका ट्रेंड थोड़ा ग्रेजुअल होगा। बात यह है कि उनकी मोमेंटम थोड़ी सी कंसिस्टेंट होगी। सो अभी तक मैंने टू गेट माई नेक्स्ट लिस्ट मैंने ये नहीं किया है, राइट। मैंने पोर्टफोलियो में ये फिल्टर अभी नहीं लगाया है। आई एम स्टिल थिंकिंग अबाउट इट। अगर वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आई माइट इवेंचुअली लाइक
आई मीन टू डू अ येस हियर एंड देन अप्लाई। एक जो बात है वो मैं बोलना चाहता हूँ कि यस करते ही ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि हाई बीटा स्टॉक्स होंगे, हाई वोलेटिलिटी स्टॉक्स होंगे, बट उन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न भी दिया होगा। जैसे पीएफसी एंड आरईसी हैं, दोनों हमारे पावर फाइनेंस ब्रोज। अगर मैं ये फिल्टर ऑन करता हूँ तो पीएफसी और आरईसी इस लिस्ट में नहीं आएंगे, राइट। सिमिलरली आईआरएफसी और इरकॉन भी लिस्ट में नहीं आएंगे। पर अगर हम पोर्टफोलियो में जाएं, लेट्स जस्ट लुक एट द पोर्टफोलियो, राइट। आरईसी 42% गेन, पीएफसी 35% गेन, इरकॉन 33% गेन, आईआरएफसी 62% गेन। ये सब नहीं आया रहता अगर हमने स्टार्टिंग से ये जो है हाई वोलेटिलिटी हाई बीटा का फिल्टर ऑन किया था। सो इट्स काइंड ऑफ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन, मतलब पूरा अंधा रिटर्न के पीछे भागना है या तुमको चाहिए थोड़ी सी शांति, राइट। अगर थोड़ी सी शांति चाहिए तो मतलब तुमको लो वोलेटिलिटी चाहिए। अगर लो वोलेटिलिटी चाहिए तो लो वोलेटिलिटी का की कीमत है कि रिटर्न्स भी थोड़े से कम हो सकते हैं, राइट। तो ये देखने की बात है। अभी मैंने इस पे डिसीजन नहीं लिया है, बट अगर वोलेटिलिटी इतनी ज़्यादा रही तो मे बी इन द नेक्स्ट रीबैलेंसिंग मैं ये दोनों फिल्टर मैं ऑन करके फिर मैं मतलब नए स्टॉक्स डालूंगा। और इसीलिए मैं दो व्यूज आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक स्लाइड में है अगर मैंने फिल्टर नहीं लगाया कुछ भी और मैं आज रीबैलेंसिंग मेरे को करना होता तो ये 4 स्टॉक्स आए रहते, एनबीसीसी, हडको, मेडांटा एंड आईओसी। मेडांटा इज अ रियली गुड परफॉर्मर, हॉस्पिटल स्पेस में है ये, एंड the graph is looking like really nice. Like we had discussed chalet hotels before, right. Similarly the even Angel One, prior to this particular correction that Angel One is going through, उससे पहले भी एंजल वन का ग्राफ भी इट वाज लवली ग्राफ, राइट। सो आई लाइक दोज काइंड ऑफ चार्ट्स अ लिटिल बिट मोर कंपेयर टू लाइक समथिंग लाइक आईओसी जो कि ऐसे मतलब सीधा ऐसे बढ़ा है, एंड एनबीसीसी हडको तो आई गेस एवरीवन नोज, राइट। बट अगर दिस इज वन स्लाइड, सो ये 4 स्टॉक्स आते हैं अगर मैं फिल्टर यूज नहीं करता। तो अगर मैं फिल्टर यूज करता आज के दिन तो ये 4 स्टॉक्स आते। इनमें से आईओसी इज कॉमन, एंड देन वी हैव एमआरपीएल, इसका भी ट्रेजेक्टरी ठीक ठाक ही लग रहा है, एंड देन वी हैव एमसीएक्स। एमसीएक्स is multi commodity exchange, and then Hero MotoCorp. Hero MotoCorp, the recent momentum looks very promising. I'm not sure what is happening in the two wheeler space जिसके वजह से Hero MotoCorp इतना अच्छा कर रहा है, जबकि हमारे पोर्टफोलियो में था TVS मोटर which is still in the ranking. It has not dropped below the 50 rankings, तो वो निकलने तो नहीं वाला है। पर मतलब इट्स नॉट कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग लाइक हीरो हैज स्टार्टेड टू परफॉर्म इन रीसेंट मंथ्स, राइट। तो पिछले 2-3 महीने में काफ़ी अच्छा ट्रेंड दिख रहा है हीरो मोटोकॉर्प में, एंड दिस कैन प्रोबेबली सस्टेन ऑल्सो। And after this I would want to actually discuss 2 other stocks, and ये है कहानी, ये मतलब आज का टॉपिक तो नहीं है, पर दिस इज द कहानी ऑफ 2 स्टॉक्स जो कि सिमिलर टाइम फ्रेम में लिस्टेड हुए। दोनों को बोला गया कि मतलब इतने अच्छे स्टार्टअप्स हैं, दीज आर द यूनिकॉर्न्स ऑफ इंडिया, दे विल गो थ्रू। एंड मतलब अभी भी आप अगर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मतलब आजकल तो मोबाइल पे ही पढ़ते हैं न्यूज़पेपर, बट बात यह है कि अगर स्विगी के बारे में पढ़ेंगे, राइट, तो स्विगी इज ट्राइंग फॉर इट्स आईपीओ। आई थिंक द लॉसेस आर स्टिल वाइडनिंग, इट्स नॉट एन ईजी थिंग। सो बिटवीन स्विगी एंड जोमेटो बिकम द फर्स्ट वन टू गेट लिस्टेड फाइनली, और मतलब कुछ टाइम तक नहीं चला, प्राइस की डिस्कवरी होती है आईपीओ के बाद फॉर सम टाइम, बट उसके बाद से व्हेन इट हैज स्टार्टेड राइजिंग लाइक ऑन अ सिंगल स्लोप, कंसिस्टेंट और स्ट्रॉन्ग है। और अगर मैं अब हमारे स्क्रीनर में देखूं तो इफ आई लुक फॉर जोमैटो, सो जोमैटो इज करेंटली एट 38 रैंक। तो हो सकता है, एंड ये अभी तक 34 में है टीवीएस। आई डोंट नो व्हाई, आई डोंट वांट दैट स्टॉक इन माय पोर्टफोलियो, बट मैं कॉल नहीं ले सकता जब तक सिस्टम उसको ना निकाले। पर जैसे ही सिस्टम बोले कि जोमैटो को लो, आई एम लाइक इट लुक्स लाइक अ गुड स्टॉक, राइट। तो that price discovery is happening really nicely for Zomato, profitability is coming now, और कब मोमेंटम खत्म हो सकता है वो तो कभी भी नहीं बोला जा सकता, बट अभी के हिसाब से जोमेटो में मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जो हम दूसरे स्टॉक की बात कर रहे हैं वो भी उसी साल लिस्ट हुआ था जिस साल जोमेटो आया अपने मार्केट में,
and that is Paytm. I think it was an even bigger IPO, एंड इसके बहुत सारे अब स्टोरीज हैं आईपीओ से ही, मतलब आई थिंक इट हैज़ कम डाउन क्वाइट अ बिट. इट शोड सम स्ट्रॉन्ग मोमेंटम. कुछ महीने पहले काफ़ी अच्छा मोमेंटम था स्टॉक में. रिसेंटली आरबीआई की तरफ से जो न्यूज़ आई, राइट, स्टॉक सर्किट से डाउन गया 20% 2 दिन गया, फिर 10% गया, देन अगेन इट स्टार्टेड राइजिंग, अगेन फेल, राइट. So all these things are happening in Paytm, एंड मोमेंटम मतलब है ही नहीं. अगर बोला जाए तो स्टॉक में मोमेंटम है ही नहीं. इसमें मतलब मेरा वैसे कोई आउटलुक भी नहीं है. सो आई एम एनी वे नॉट अ फंडामेंटल इन्वेस्टर, सो आई डोंट नो कि पेटीएम को वैल्यू कैसे करना है. आई एम श्योर ऑलमोस्ट नो वन नोज कि पेटीएम को वैल्यू कैसे करना है. बट investors bhi are jittery about this. I think after Vijay Shekhar Sharma met the finance minister and probably like RBI officials, it seemed to cool down a little. But अभी इसमें इतनी वोलेटिलिटी है और इसमें इतनी अनसर्टेनिटी है कि कुछ भी नहीं बोला जा सकता कि मतलब क्या होगा इसको आगे लेके, राइट. सो the point is ki in momentum we have to like try these kind of things, and in Paytm we have to, like, even if we get caught in something like that, you like get out somewhere here or then not then here somewhere, because आपको लॉसेस को कट करना है. आपको कभी भी अगर आप मोमेंटम में हो, यू कैन नेवर थिंक कि मैं एवरेज डाउन कर लूंगा या बहुत ज़्यादा गिर गया तो मैं नीचे ले लेता हूँ. वो सब कभी नहीं सोच सकते. पेटीएम के केस में तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकते. और इवन नॉर्मल स्टॉक्स, इवन नो मैटर हाउ कन्विंस्ड यू आर, तुम्हारा कन्विक्शन कितना ही अच्छा हो उस स्टॉक में, एवरेज डाउन करने के लिए उससे भी ज़्यादा लेवल का कन्विक्शन चाहिए होता है. सो आई वुड नॉट एडवाइज ऑन एवरेजिंग डाउन ऑन दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स. एंड इट्स लाइक जैसे अ टेल ऑफ टू सिटीज़ बोलते हैं, राइट. सो दिस इज़ अ टेल ऑफ टू स्टॉक्स. साथ में डेब्यू किया इन दोनों ने इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ, एंड एक की स्टोरी आप लेफ्ट में देख रहे हो, बढ़ता जा रहा है. हो सकता है अपने मोमेंटम पोर्टफोलियो में भी आ जाए. आई हैव प्रीवियसली ऑल्सो मेड प्रॉफिट्स ऑन जोमेटो, बट अभी मेरी पोजीशन नहीं है. एंड अगर पेटीएम को देखो तो इसकी स्टोरी बिल्कुल ही अलग. एंड काफ़ी हद तक व्हाट हैपेंड एट पेटीएम, मतलब आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट, बट probably it could have been prevented through better corporate governance. पर अब जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इश्यूज आती हैं तो स्टार्टअप्स को तो यार क्या ही बोले. बट probably they could have done things better, right. So this was the today's weekly review video. और एक्चुअली एक बार डेली का भी देख लेते हैं यार. उस दिन की तो हमने बात ही नहीं की, राइट. फ्राइडे की हमने बात ही नहीं की यार, भूल गए मैं. लुक एट दी ऑल टाइम यहाँ पे हम 24%, ऑलमोस्ट 24% तक पहुंच चुका था पोर्टफोलियो का रिटर्न, एंड देन इट क्रैश्ड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रिसेंट क्रैशेस. एंड अभी इट्स अबाउट हाउ मच 7% अबव द इंडेक्स. और अगर वन डे का फ्राइडे का पोर्टफोलियो देखो तो जस्ट लुक एट दिस वन डे रिटर्न. इट्स लाइक अ स्ट्रिंग ऑफ रेड, राइट, कंप्लीट स्ट्रिंग ऑफ रेड. सारे स्टॉक्स ने उस दिन ऑलमोस्ट नेगेटिव रिटर्न दिया, एंड पोर्टफोलियो वन डे रिटर्न वाज सो मच इन द नेगेटिव. एंड इट वाज बीच में तो आई थिंक ज़्यादा भी था, आई थिंक 3-3.5% या कुछ डाउन था. एंड इंडेक्स वाज आल्सो नेगेटिव बट लॉट लेस नेगेटिव. तो एक दिन में हमने कितना ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया इंडेक्स को, ये तुम देखो. तो नेवर गेट टू ऑप्टिमिस्टिक कि मैं इतना ज़्यादा इतना ओवर परफॉर्म कर रहा हूँ इंडेक्स से, मैं इंडेक्स को बीट कर रहा हूँ एंड ऑल दैट. एक दिन में अगर तुम्हारे मोमेंटम इज अ हाई बीटा स्ट्रैटेजी, राइट, तो जो स्टॉक्स इतने ज़्यादा भागते हैं ना वो एक साथ, और कोरिलेशन रिस्क भी बहुत ज़्यादा होता है, एक साथ गिर भी सकते हैं बहुत ज़्यादा. और उस दिन तो फ्राइडे को सारे पीएसयूज की बिल्कुल ऐसे धुलाई हुई जैसे कि कल को ये कंपनीज एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे. और प्रॉफिट बुकिंग कहें या क्या कहें पता नहीं, पर मतलब बहुत ही गंदा मतलब हालत था. एंड इट वाज जस्ट रेड, लेफ्ट राइट एंड सेंटर रेड. मतलब जहां देखो खूनम खून है, राइट. दाएं देखो खून है, बाएं देखो खून है, सामने देखो खून है, पीछे देखो खून है, पूरा पोर्टफोलियो रेड है.
एंड लुक एट दी स्टॉक्स हाउ दे फेल. पावर फाइनेंस ब्रोज हमारे PFC 8.3%, REC 5.1%, SJVN जो कि काफ़ी क्लोज हो गया था एक्चुअली इंट्राडे पे, उसने 100% रिटर्न क्रॉस कर लिया था, इट फेल मैसिवली 6%. Right, IRFC continued to fall 5%, Ircon 2.3% somehow, but overall HAL, right, HAL 4%. और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ PSUs गिर रहे हैं, मतलब उस दिन थोड़ा बहुत लाइक ओवरऑल इंडेक्स में भी थोड़ी बहुत ठंडक आई, एंड दिस all these stocks like Prestige 1.4%, Tata Motors was also down, I'm not sure where is Tata Motors, yeah, minus 1%, Welspun Corp minus 3%, so everything was down. So इसके बारे में मतलब ऐसे दिन भी आते हैं, so we have to, it's not कि like we can avoid them, बट इट्स इम्पॉर्टेंट व्हाट कम्स नेक्स्ट. अगर ये पिछली बार जब ऐसा हुआ था, मतलब सारे तो ऐसे नहीं गिरे थे, पर जब when the recovery was quite quick, बट अभी वॉलेटिलिटी बढ़ रही है, आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग भी बढ़ रही है, रिकवरी इतनी जल्दी होगी या नहीं होगी आई डोंट नो. इज द PSU बुल रैली ओवर? मे बी नॉट, आई डोंट थिंक सो, बट कुछ कुछ पॉकेट्स में जैसे सेक्टर रोटेशन होता रहता है ना, राइट. डिफेंस के स्टॉक्स काफ़ी चलते हैं, अभी जैसे रेलवे के स्टॉक्स चल रहे हैं, पर मोमेंटम अगर ठंडा हो गया और रेलवे के स्टॉक्स अगर गिरने लग गए तो देन द रेलवे PSU ब्रैकेट मे नॉट वर्क एनी मोर. उसके बाद प्रॉब्ली कोई और PSU आ जाएगा, या फिर बैंकिंग PSUs आ जाएंगे, या मतलब नॉन PSUs आ जाएंगे, राइट, प्राइवेट कंपनी आ जाए. मेरे को वैसे पर्सनली अगर पूछा जाए, मेरे को खुद PSUs पे भरोसा नहीं रहता बिल्कुल भी, बट आई एम रनिंग अकॉर्डिंग टू अ सिस्टम. आई माई सेल्फ डोंट वॉन्ट कि मेरे 20 में से 11-12 स्टॉक्स PSU के हो जाएं, राइट. दैट आई मीन लुकिंग एट देयर पास्ट परफॉर्मेंस आई वुड नॉट बी वेरी कॉन्फिडेंट ऑन PSUs, बट अब क्या करें, सिस्टम ने बोला है तो लेना है, और सिस्टम ने बोला है तो उसी तरह निकलना भी है. सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट वीक. और February 15 के प्राइसेस के हिसाब से, अभी वैसे 4 दिन ही बचे हैं, तो Feb 15 के प्राइसेस के हिसाब से हम 16th को करेंगे रीबैलेंसिंग, और उस दिन मैं फाइनली आई विल लेट यू गाइज नो कि मैंने ये वॉलेटिलिटी वाला फिल्टर यूज़ किया है या नहीं, एंड व्हिच स्टॉक्स आर कमिंग, whether I'm moving to a weekly rebalancing or something. So all those things I will update. So stay tuned for more. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ who would want to learn similar things. And I'll see you in the next video. Okay, bye bye.